लेक्चर है जो हम लेक्चर आज लेके आए हैं। क्लास नंबर आपके पास फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन आज हमने डिस्कस करना। और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशंस के अंदर हमारे पास फर्स्ट रिलेशन होता है बर्नौली इक्वेशन की। जो एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन है टेरेसेल्स थ्योरम। अब इस थ्योरम के ज़रिए हम फ्लक्स की स्पीड आउट को फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करते हैं फ्लक्स की बड़ा स्पीड। फ्लक्स की स्पीड क्या होती है, इसे हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। अब याद रखिएगा कि जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो बराबर होती है आपके पास प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट बिकम्स कांस्टेंट। ये हमने प्रीवियस आर्टिकल के अंदर इस बात को डिस्कस किया। अब ये जो रिलेशन था, इस रिलेशन को हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं। अगर आप इनके दो पॉइंट्स को चेक करें, इसके फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकंड पॉइंट के ऊपर, अब देखें ये आपके पास एक कंप्लीट गैस वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये ओवरऑल तमाम के तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इस पॉइंट्स के ऊपर अगर इन तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स को अब यहां से चेक करते हैं तो टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो हाइट है, हाइट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ दैट, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो हाइट है इसे हम नाम देते हैं h1 हाइट का। और यहाँ से बड़ा हम एक ऑफ अ सीरीज बनाते हैं और इस ऑफ अ सीरीज से बॉटम तक का जो डिस्टेंस है दैट बिकम्स h2। अब ये जो आपके पास फ्लक्स है, इसकी स्पीड यहाँ से इजेक्ट होगा वो फ्लक्स, और इसी पॉइंट के ऊपर हमने स्पीड जो है फ्लक्स की वो फाइंड आउट करनी है, जो कि बराबर होती है आपके पास v2 के। अब याद रखिएगा, अगर हम इस अपर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है दैट बिकम्स P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G H1 बिकम्स इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो G H2। अब ये जो रिलेशन है बच्चों, ये रिलेशन हम जनरलाइज्ड फॉर्म में यूज करते हैं। अब जब आप इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर प्रोवाइड करते हो, अब जब आप प्रेशर प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू बच्चों सेम रहती है। इट मीन्स के P1 बिकम्स इक्वल टू P2 बिकम्स इक्वल टू Pk, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर इक्वल एग्जर्ट करता है। तो सिंप्लीफाई में क्या लिखेंगे, P1 को Pk इक्वल प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G H1 बिकम्स इक्वल टू P2 की जगह भी P लिख देंगे प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो G H2। अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्रेशर इस प्रेशर से कैंसल होता है। जब बड़ा कैंसल होगा तो सिंपल आपके पास क्या बन जाएगा, इधर 1/2 इंटू बेटा रो V1 का स्क्वायर प्लस ये टर्म बनेगी आपके पास रो GH1
becomes equal to 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस बेटा रो GH2। अब देखें ये आपके पास इनिशियल स्पीड है और ये आपके पास बच्चों फाइनल स्पीड है, और हमने ये स्पीड जो है फाइंड आउट करनी। ये स्पीड अगर यहाँ पे हम इस्तेमाल करें बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी becomes equal to A1 V1 A2 and V2। अब यहाँ पे अगर हम बात करें V1 की तो V1 becomes equal to A2 over A1 multiplied by V2। अब देखें बच्चों अपर सरफेस का जो एरिया है ये आपके पास ग्रेटर है और लोअर सरफेस का एरिया बेटा बहुत ही स्मॉलर है। अगर ओवर के अंदर हैवी वैल्यू यानी ग्रेटर वैल्यू आ जाए, ग्रेटर वैल्यू आ जाए बेटा जी, तो ये जो रिजल्ट बनेगा ये अप्रॉक्सीमेट बेटा जी 0 के बराबर हो। इट मीन्स कि जो आपके पास V1 बनता है, V1 means बेटा जी initial velocity of the fluid becomes equal to 0 but in approximation के अंदर वैल्यू है। अब दूसरा पॉइंट हम ये भी बताते हैं कि जब बेटा यहाँ से फ्लक्स मूव आउट करेगा इस पॉइंट से, इस ऑफ अ सीरीज से, जब बेटा इस पॉइंट से मूव आउट करेगा, अब देखें यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड होगी, इस पॉइंट पे जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम नाम देते हैं ग्रेटर स्पीड, और उस ग्रेटर स्पीड को हम कहते हैं बच्चों V2 को। और यहाँ से जो स्पीड होगी ये S था, यानी इट मीन के स्लो मोशन के अंदर, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बेटा जी जो एरिया है A1, आपके पास एरिया जो है वो ग्रेटर है। अगर एरिया ग्रेटर हो तो एरिया के करस्पॉन्डिंग जो बड़ा स्पीड होती है वो स्पीड आपके पास स्मॉलर हुआ करती है। यहाँ पे एरिया ग्रेटर, वहाँ पे स्पीड क्या होती है स्मॉलर, और इस स्पीड को हम अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर लिखते हैं बच्चों 0 के। जब इसे हमने 0 के बराबर पुट किया है तो अब इस रिलेशन पे आ जाएं तो क्या बन जाएगा आपके पास 1/2 रो वैसे का वैसे, इधर V1 की जगह 0 का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, दैट बिकम्स रो GH1 बिकम्स इक्वल टू बच्चों 1/2 रो वैसे का वैसे इंटू V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ओके जी। अब देखिए ये टर्म तो खत्म हो गई, अब सिंपल क्या बन गया रो GH1 बिकम्स इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब इस कंप्लीट टर्म को, ये जो आपके पास टर्म है, इस टर्म को बच्चे इधर ले, जब लेके आएंगे तो क्या बनेगा आपके पास रो GH1 प्लस, ये प्लस इधर आएगा माइनस होगा, माइनस रो GH2 बिकम्स इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब इधर भी रो G है बेटा और इधर भी रो G। अब इस रो G को कॉमन ले आओ तो ये रो G इंटू H1 माइनस बेटा H2 दैट बिकम्स इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब देखें बच्चों ये टर्म इस टर्म से कैंसल, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2g h1 माइनस बेटा h2 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड h1 माइनस h2 दैट बिकम्स v2 का स्क्वायर, इसकी भी अंडर रूट और इसकी भी बच्चों अंडर रूट, ये टर्म इस टर्म से कैंसल, तो ये बन जाएगी v2 दैट बिकम्स 2g h1 माइनस h2 होल बेटा अंडर रूट, और इसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ फ्लक्स एट सेकंड पॉइंट। अब बेटा इसे नोट कर लें। अब हम इसकी डेफिनेशन पे जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन्हीं के एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखें हमने स्पीड को फाइंड आउट किया है, स्पीड v2 बिकम्स इक्वल टू 2g h1 माइनस बच्चों h2 होल बेटा अंडर रूट। अब देखें बेसिकली आपके पास है द स्पीड ऑफ अ फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड।